चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डबल टॉप और डबल बॉटम, इसको कई लोग ना एम पैटर्न और कई लोग इसे डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बोलने वाली बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डबल टॉप के बारे में आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है ना, मार्केट जब अपसाइड में होती है ना तो कहीं किसी लेवल से ना वो वापस आती है। अब वो लेवल कोई भी हो सकता है। मान लेते हैं 100 रुपये का एक शेयर है, 120 तक गया और वापस आ गया। 200 रुपये का शेयर है, 210 तक गया वापस आ गया, किसी भी लेवल पर। यानी जो पहला टॉप है ना, ये कहीं भी बन सकता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं टॉप 1। अब ये जब टॉप 1 लगता है ना तो इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है। और दोबारा से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ठीक वही एरिया जहां से ये पिछली बार वापस आया था वहीं से ये नीचे आएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन और हो सकती हैं, इसे मैं आपको रुपी टर्म में समझाता हूँ। मान लेते हैं ये पहला टॉप जहाँ पर लगा ये 100 रुपये का स्तर था, 100 रुपये का हाई लगाकर ये नीचे आया और दोबारा जब ये 100 रुपये के पास जाएगा तो हायर पॉसिबिलिटी है कि वापस नीचे आ जाएगा। पर क्या ये एग्जैक्ट 100 रुपये होगा? अब सवाल ये है, क्या ये 99 रुपीज़ 50 पैसे हो सकता है? क्या ये 101 रुपीज़ हो सकता है? क्या ये 100 रुपीज़ ही हो सकता है? तो जवाब है कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब टेक्निकल बोलता है जब ये नीचे आ रहा है ना, जब ये नीचे आ रहा है तो आपको वेट करना है और वहां तक वेट करना है जहां तक पिछली बार इसका रिवर्सल हुआ था, यानी इस पॉइंट तक। और जब ये पॉइंट ब्रेक हो जाएगा ना तब आप सेल करेंगे और आपका एसएल रहेगा हाई का। ये टेक्निकल बोलता है, मैं नहीं बोलता, ठीक है। तो टेक्निकली ये डबल टॉप हुआ, ये सेकंड टॉप है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि ये तो टेक्निकल के हिसाब से, अब यहां पे स्टॉप लॉस तो आपका बहुत बड़ा हो गया। देखो अगर मान लो यहां पर आप सेल कर रहे हो तो इतना स्टॉप लॉस देकर तो आपको डर लगेगा, आपको लगेगा यार इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे ले। अब इसे मैं अपने तरीके से बता रहा हूं जिसको आपने अप्लाई करना है, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और टारगेट बहुत बड़े हैं, ठीक है। अब ये जो टेक्निकल वाला है ना, इसे आप कभी कभी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर कौन सा यूज करना है, जो मेरा खुद का डेवलप सेकेंड टॉप का एक फॉर्मूला है। अब मैं बोलता हूं कि भाई पहला टॉप लग गया 100 रुपीज़ पर, ये 100 रुपीज़ पर फर्स्ट टॉप लग गया। अब सेकंड टॉप ना इस टॉप के ऊपर होना चाहिए। कंडीशन पहली कि जब मार्केट इसके हाई को ब्रेक करेगा, इसके हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगा ना तो पहली कंडीशन पूरी होगी, यानी 100 रुपये के ऊपर मार्केट निकलना चाहिए, कंडीशन 1। कंडीशन 2, क्लोजिंग 100 के नीचे होनी चाहिए, यानी कि इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। हाई तो टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्लोजिंग 100 रुपये के नीचे होनी चाहिए, यानी फर्स्ट टॉप के नीचे होनी चाहिए। कितनों को मेरी बात समझ में आई? सबको आई? अब हम मान लेते हैं कि इसका जो हाई लगा है वो तो लगा है 100 रुपीज़ 50 पैसा, पर इसकी क्लोजिंग हुई है 99 रुपीज़ 80 पैसा। कंडीशन पूरी हो गई। अब जैसे ही सेकेंड टॉप लगा ना और यहाँ पर क्लोजिंग आने वाली है तो 3:29 जब मार्केट क्लोजिंग होती है तो ये आइडिया तो आपको लग जाता है कि भाई मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे होने वाली है, तो सबको पता चल जाता है। देखो इतनी प्रैक्टिस के बाद तो आपको पता चल जाएगा। यहीं पर सेल कर दो, 3:29 पे सेल कर दो और स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर का लोगे, 100 रुपये 50 पैसे के ऊपर का, ठीक है। ऐसे केसेस में 1:10 के टारगेट आराम से मिल जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 70 पैसे का स्टॉप लॉस लेने में डर लगेगा या दूसरी तरफ 5 रुपये का स्टॉप लॉस लेने में डर लगेगा? 5 रुपये। तो ये तरीका तो बहुत सॉलिड है और इस तरीके से अगर काम किया तो सक्सेस होने की संभावना 99% है। ये दोबारा से बताते हैं, टेंशन मत लीजिए, दोबारा से समझते हैं। मान लेते हैं मार्केट ऊपर जाती है, पहला टॉप लगता है 100 रुपये पर, ये है टॉप 1, ठीक है। अब मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर आती है, तो कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1, ये जो टॉप 2 है ना, ये ब्रेक होना चाहिए, यानी टॉप 1 के ऊपर बनना चाहिए। तो ये जो टॉप 2 है इसका हाई लगा
₹100.50। कंडीशन 1 पूरी हो गई ना। अब मार्केट नीचे आ रहा है। अब कंडीशन 2 क्या है कि हमें क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे, भले ही 5 पैसा नीचे हो। तो अब जो क्लोजिंग मिली है ना हमको, ये हाई लगा है, मैं लिख दूं यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग हमें मिली है 99 रुपीज 80 पैसा। तो एक बात बताओ, ये क्लोजिंग इसके नीचे है ना, यानी 100 रुपीज के तो नीचे है ना। अब ये 3:29 तक आपको पता चल जाएगा, तो आप यहीं पर सेल कर देना और आप स्टॉप लॉस ले लेना हाई का, जो सेकंड टॉप का हाई है, क्योंकि सेकंड टॉप का हाई ज्यादा बड़ा है। आ रहा बात समझ में? हाँ, नेक्स्ट डे के लिए एक्टिव हो गया। तो ये हो गया डबल टॉप पैटर्न, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न हो गया, ये एक बेरिश पैटर्न। तो अब मेरा वाला फॉर्मूला क्या कहता है, मार्केट नीचे जाएगा और कोई भी बॉटम लगाएगा। मान लेते हैं ये 100 रुपए का बॉटम है, ठीक है, ये बॉटम 1 है। तो अब जो सेकंड बॉटम बनना चाहिए, कंडीशन क्या है कि वो 100 के नीचे बनना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये बॉटम बना और इसका लो लगा 99 रुपीज 80 पैसा, ये लो था, ठीक है। पर इसकी जो क्लोजिंग है ना वो 100 के ऊपर आनी चाहिए। तो इसकी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 100 रुपीज 20 पैसे, ठीक है, 100 के ऊपर आई है ना। तो आप यहां पर बाय कर लेंगे और आपका एसएल क्या होगा 99.80 का, ठीक है, और यहां पे आप बाय करेंगे। बहुत सक्सेसफुल है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं इसका प्रैक्टिस करके। अब यहां तक तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलें प्रैक्टिस करते हैं इसकी और मैं दिखाता हूं इसके मैजिकल रिजल्ट आपको। इसको डेली चार्ट पे दिखाता हूं आपको, बहुत अच्छे से काम करता है ये। अब ये देखिए जरा, टीसीएस का चार्ट को देख रहे हैं हम लोग। तो अब ये वाला हाई देखिएगा एक बारी, इसका हाई देखिए क्या लगा है। ये सब लोग ध्यान से देखो, इसकी क्लोजिंग कितनी है 3935, यानी 81 के नीचे है। अब ध्यान से मैं लिख रहा हूं, गलती हो तो उसी वक्त टोक देना मेरे को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हाई है, ये हाई लगा है हमारा 3981 और ये जो हाई लगा है ये हाई है 3989। तो एक बात बताइए, ये 81 को ब्रेक किया 89 ने। अब हमारी पहली कंडीशन तो पूरी हो गई ना कि फर्स्ट हाई सेकंड हाई के ऊपर होना चाहिए, यानी सेकंड हाई फर्स्ट हाई के ऊपर है, पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। तो जब क्लोजिंग हुई तो क्लोजिंग हुई 3935, ये क्लोजिंग है, करेक्ट है ना, ये क्लोजिंग है और ये हाई है। तो दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो गई ना। तो हम क्या करेंगे, हम जाते जाते सेल कर देंगे। तो हमने यहां पर कर दिया सेल और उसके बाद हुआ मिरेकल। ये देखिए तकरीबन 500 पॉइंट्स का डाउन साइड आपको मिल गया। जैकपॉट है, नहीं है, जैकपॉट था ये तो। मतलब सिर्फ आपका स्टॉप लॉस था, यहां से अगर मैं गिनूं 60 पॉइंट का, है ना, 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 500 पॉइंट का टारगेट। भाई हर बारी 500 नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं अगर अगले दिन भी ये वाली चीज मिल जाए तो जैकपॉट है। आ रहा है समझ में? मैजिकल है। साल में 10-15 ट्रेड नहीं मिलेंगे क्या, मेहनत करोगे तो, जैसे आपकी इच्छा हो। सीखने के बाद तो जो मर्जी करो ना, क्या फर्क पड़ता है। आ रहा है समझ में? आपने बताया, मैंने क्या बताया था, बोलो बोलो। जादू, ये छोटा जादू है ये छोटा जादू है, पर सब देख पा रहे हैं अपनी आंखों से कितना बढ़िया काम कर रहा है। तो पहली चीज़ ये हो गई। और दिखाता हूँ, ये एक केस हो गया। आई होप यहाँ पर अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है कैसे हमने अप्लाई किया? ठीक है, अब देखते हैं इसे दोबारा। अब दूसरा केस देखते हैं। ये तो हमारा पहला केस था। अब देखो टेक्निकल बोलता कि यहाँ पर सेल करना है, टेक्निकल के हिसाब से तो यहाँ पर सेल होता है ना। अब यहाँ पर सेल करने में डर लगता आपको, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 300 रुपये नीचे आ गया है ना। तो डर के आगे जीत किसके लिए, जो इसे अप्लाई करेगा। अब और देखते हैं। आप दोबारा इसका हाई देखो जरा क्या है। इसका हाई है 3929, इसका हाई देखिए एक बार क्या है 3946। कंडीशन पूरी हो गई। ये देखिए इसका हाई ब्रेक हो गया ना, 29 का ब्रेक हो गया हाई। यहाँ पे 46 का हाई लगा है, देखिए
और क्लोजिंग देखिए कितना लगा, क्लोजिंग लगा 85 यानी 29 के नीचे क्लोजिंग आया। अब शॉर्टकट में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पर दोबारा से डबल टॉप लगा, ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, आपने BTST किया यहाँ पर एंड अगले दिन फिर से गैप डाउन हुआ और मार्केट नीचे चला गया। इस बारी बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिला, पर फिर भी अच्छा खासा टारगेट आपको मिल गया, ठीक है। हर बारी लॉटरी नहीं लगेगी, पर हर बारी ये काम ज़रूर करेगा, ये देख पा रहे हो आप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी डबल टॉप है, ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप। अब मैं दिखाता हूँ आपको डबल बॉटम। अब एक केस तो हमको यही मिल गया बहुत अच्छे वाला। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो स्विंग लो है, ये देखिए ज़रा कितना है, ये लो है 3971। तो ये लेवल ब्रेक होना चाहिए ना हमारे हिसाब से, तो ये ब्रेक होना चाहिए और क्लोजिंग 3971 के ऊपर होनी चाहिए, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड लो लगा है, लो लगा है 3958 का, यानी 71 के नीचे, और क्लोजिंग होनी चाहिए 71 के ऊपर। तो यहाँ पे क्लोजिंग तो काफ़ी ऊपर हो गई है, 4064। आपको यही तो चाहिए, है ना। तो यहाँ पर दोबारा से देखेंगे हम, यहाँ पर पहला लो लगा है इस लेवल पर और दूसरा लो लगा है इस लेवल पर यहाँ पर जो पहला लो है वो है और इसका लो है। अब यहाँ पर जो क्लोजिंग है ये तो लो है और ये लो है, यानी ये लो ब्रेक हो गया और क्लोजिंग आई है इसकी, एंड क्लोजिंग आई है इसकी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बाय किया एंड बाय किया, तो रिजल्ट आपके सामने, ये डबल टॉप है, सॉरी डबल बॉटम है ये। तो पहला बॉटम एंड दूसरा बॉटम, कंडीशन पूरी हो रही है, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलो अब रैंडमली आपके ऑन डिमांड पे कोई भी चार्ट लेते हैं और उसे फिर देखते हैं, कोई भी आप बोलें, निफ्टी, चलिए चार्ट लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, मतलब किसी शेयर का लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। रिलायंस भी देखते हैं फिर अभी इसके बाद, हाँ देखते हैं, शायद मिल गया हमको। तो ये देखते हैं कि भाई क्या इसका हाई ब्रेक हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये वाला हुआ है ना, देखो ये पहला टॉप था और ये दूसरा टॉप, ठीक है। अब देखना पड़ेगा इसका हाई क्या है, क्या है इसका हाई, देखिए एक बारी, 18,183। इसका हाई है 18,201, तो 183 के नीचे क्लोजिंग हो गई है, बिल्कुल सही है, 118। तो वैलिड हो गया, तो वैलिड हो गया तो काम भी हो गया। देखिए ये पहला टॉप था एंड ये दूसरा टॉप था। तो पहले टॉप का हाई था 18,183 और इसका हाई है 18,201 का, और ये हाई है और इसकी क्लोजिंग हुई है, यहीं लिख देता हूँ मैं, क्लोजिंग हुई है 18,118, ठीक है, ये क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे हमने सेल कर दिया क्लोजिंग पे ये, और इसके बाद तो लॉटरी लग गई, वाह, सीधे सीधे 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे आ गया मार्केट। और क्या चाहिए आपको, बताओ, सही है, पैसा बना लोगे अब तो, नहीं बनेगा, कोशिश, चलिए कोशिश ही कामयाब होती है। बाकी सेकंड टॉप था ये, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक बॉटम देखते हैं अगर मिलता है तो, रिलायंस देखते हैं। चलिए इसके बाद शायद एक और हमको जैकपॉट मिला। देखिए यहाँ पे एक बारी हाई देखिए 414 का है और ये 400 के कम है, तो बच गया। अच्छा कई बारी ध्यान रखना, आपको जो डबल टॉप मिलेंगे ना वो ऐसे कर्सर रखकर पता चलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हाई है, ठीक है, अब ये जो हाई है इसके सामने वाला जो हाई है उसको भी हम डबल टॉप बोलेंगे, ध्यान रखना। अगर इसका हाई यहाँ से ब्रेक हुआ है ना तो ये डबल टॉप है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसे डबल टॉप ही बोलना आप। अब इसका हाई देखो क्या है, ज़रा चेक करो, 342 का है, इसका हाई क्या है, लो हो गया काम, डबल टॉप है ये। और कितना शानदार रिजल्ट आ रहा है, जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, आ रहा है नहीं आ रहा, देखो क्या ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है। इससे अच्छा तो रिजल्ट आप कहाँ लोगे बताओ, ये दूसरा टॉप और ये पहला टॉप, इससे अच्छा कोई रिजल्ट देखा अभी तक आपने? क्या शानदार रिजल्ट है। मतलब
कहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अब ये टेक्निकल वाले तो वेट करते रहेंगे। आपने वेट ही नहीं किया, अगले दिन ही आपने 3:29 पे सेल कर दिया और आपकी लग गई लॉटरी। कितना टाइम वेट कहाँ करना है, 3:29 पे ही तो करना है। अरे जहाँ पे आपने पहला टॉप बताया नवंबर में लगा है और सेकंड टॉप भी फेब में लगा है। ये तो अपॉर्चुनिटी है। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये भी डबल टॉप है। डबल टॉप का मतलब क्या हुआ, दो हाइट एक जैसी होनी चाहिए, उसी को डबल टॉप बोलेंगे। अब वो फ्रीक्वेंटली थोड़ी होती हैं कि कल लगा एक टॉप, आज लगा एक टॉप, नहीं, ऐसा नहीं। वो तो एक जितना टाइम फ्रेम ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। आप देखो यहाँ पे कितना बड़ा एक गैप मिल गया, तो रिजल्ट भी तो देखो उतना ही बड़ा है। आ रहा है सबको समझ में। आगे चलें। अब डबल बॉटम दिखाया था वैसे तो मैंने, एक आध और दिखा देता हूँ। देखो कितना बढ़िया यहाँ भी हमको डबल टॉप मिला। ये देखो, इसका हाई देखना एक बारी 2026 एंड इसका हाई देखो और लो देखो, क्लोजिंग देखो तो 65 के नीचे है, सॉरी 26 के नीचे, नहीं हुआ, 26 था नहीं, हाँ 26 नहीं हुआ, एक्टिव नहीं हुआ। ये बॉटम है बहुत अच्छा वाला, बट इससे भी अच्छा दिखाता हूँ कोई। ये डबल टॉप मिला हमको, ठीक है, देख रहे हो, ये हाई देखो 20 पैसा है ना, ब्रेक हो गया। अब देखो फिर नीचे आया मार्केट, देख रहे हो 5% का तो टारगेट यूं ही मिल रहा है। इसको देखते हैं एक बारी। इसका लो देखो ग्रीन कैंडल का क्या है, 1667 67 और इसका नहीं मिल रहा भाई इस पे। तो कोई और शेयर बोलो। बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस पे मिल गया। देखो यहाँ पर इस कैंडल का लो देखिए एक बार क्या है ना, 94 है, और इसका लो देखिए ज़रा क्या है, तो नहीं मिला, थोड़ा सा बच गया। देखो भाई इसका लो देखो एक बारी, इसका लो है, क्या लो है 86 है ना, और इसका लो है 66, हो गया काम, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि भाई इसका लो इसके नीचे है, यानी इसका लो है 4686 और इसका लो है 4666, ये लो है। अब यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आई है, यहाँ पर हमने किया बाय और इसके बाद मार्केट हो गया रॉकेट और 6000 तक गया। ये 1400 पॉइंट की रैली मजाक नहीं होता है, पहला बॉटम दूसरा बॉटम, मजाक है क्या 1400 पॉइंट की रैली, बोलो भाई नहीं ना। 6 महीने की, अगर यहाँ पे ढंग से पैसा डाला होता तो 6 सालों की भी हो जाती। और देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 10 ट्रेडिंग सेशन में हुआ है, 10 ट्रेडिंग सेशन। बोलो समझ में आया सबको, आगे चल सकते हैं। सिंपल था, इफेक्टिव भी। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट
www.onlinenifm.com।